दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग नानू के सामने में। और आज फिर वहीं अपनी बालकनी से कर रहा हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत। और बालकनी में लगी है साथ चटक से धूप और हल्की सी ठंडक है, लेकिन धूप अब तेज़ लगने शुरू हो चुकी है। इसका मतलब मौसम अब धीरे धीरे अपना जो रूप है वो बदलने ही लग गया है। दोस्तों अब आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है उसमें खैर करना तो क्या है, दिल्ली की दिनचर्याएँ होंगी, जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ की दिनचर्याएँ होंगी, और धीरे धीरे अपने विचारों को आप तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारे से हो पड़ेगा, जो भी चल पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि मेरे इस छोटे से ब्लॉग को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इसको आगे अपने दोस्तों तक, अपने प्रेमियों तक, अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं मुझे एक इस ब्लॉग को और बेहतर बनाने में एक मदद मिले। खैर ये तो है इसकी बात। वहीं ब्लॉग में कमेंट्स आपके जो होते हैं उसको मैं बहुत गहराई से पढ़ता हूँ, और बहुत तो आप लोग अपने सुझाव भी अवश्य दीजिएगा, और जिससे मैं कम से कम और कुछ नहीं तो अपने ब्लॉग में क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए एक आधार बन पाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपने जो भी है सुधार या जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप सुधार हेतु या जो भी चीज़ें अपने सुझाव मुझे अवश्य कमेंट्स द्वारा कह सकते हैं, अथवा कैसे भी किसी बार आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप मैंने हर चीज़ उसमें दे रखी है, अंत में जो है मेरा पूरा प्रोफाइल आ जाता सामने। तो आप लोग अवश्य ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर, उससे ऊर्जा मिलती है, उससे समझ मिलती है, उससे मुझे ब्लॉग बनाने के लिए एक प्रेरणा भी मिलती है कि मुझे आगे क्या करना है। खैर आज का मौसम मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का, कि बिल्कुल चटक धूप है। तो आप देखिए आज का मौसम है कैसा। और दोस्तों कर लीजिए सूर्यदेव के दर्शन, इतने चटक दर्शन हो रहे हैं कि मतलब अब मान लो आपकी हफ्ते 10 दिन में आपके पंखे चलने शुरू होने वाले हैं, यदि बारिश वारिश नहीं होती है। और ये देखिए बिल्कुल सूख गया, एक दिन में कल बारिश हुई थी और आज देखो बिल्कुल सूख चुका है। वहीं सामने देखिए आप बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल जूडो कराटे सीख रहे हैं। और जूडो कराटे सीखने के बाद में बच्चे अपने सेल्फ जो सिक्योरिटी है वो कर पाएंगे या दूसरे की सिक्योरिटी कर, इनमें बच्चे भी और बच्चियाँ दोनों हैं। अच्छा है, हर स्कूलों में ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए कि बच्चों को कम से कम इससे एक एक्सरसाइज भी होगी, और इससे एक बच्चों का एक उसके प्रति भी अपने एक दूसरे के अपने सुरक्षा के प्रति एक जागरूकता भी मिलेगी। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होगा स्कूल में। यहाँ सामने जो मेरे सामने एक स्कूल है, ये पब्लिक स्कूल है, और इसमें चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। इसमें दिन भर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे इसमें हैं, और सुंदर से, क्योंकि मेरे कैमरे से शायद उतना आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जितना है मैं उसे दिखा पा रहा हूँ आपको। अच्छा लग रहा है। लेकिन यह है कि घर के सामने स्कूल, सुबह सुबह राष्ट्रगान हो जाता है, जो बालकनी में रहता है तो राष्ट्रगान में खड़े भी हो जाते हैं। तो खैर घर के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो बाहर रहना पड़ता तो बाहर जो अगर मैं बालकनी में खड़ा हूँ और राष्ट्रगान चल पड़ा तो उसके लिए राष्ट्र का सम्मान तो हमारा प्रथम दायित्व तो है ही है। तो खैर ये है फिलहाल यहाँ से, और मौसम के बारे में मैंने जो बताई दिया आपको। बाकी देखते हैं आज की दिनचर्याओं में क्या क्या रहता है, तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज फिर हो चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए तैयार, और तो निकलते हैं ड्यूटी और देखते हैं वहाँ जाकर कैसे रहता है माहौल। और दोस्तों थोड़ा से गहत का मसड़ बचा हुआ था फाणू वाला, और उसका आप थोड़ा सा उपयोग कर दिया गया कि थोड़ा सा चाय के साथ के लिए, नाश्ता ही कहूँगा, चाय के साथ के लिए। और ये देखिए साहब, ये शानदार गद की बन रही है पकौड़ी, और गद की पकौड़ी बना रहे हैं चीफ शेफ लक्ष्मी देवी जोशी। और लक्ष्मी देवी जोशी शायद आज कुछ करेंगे, मुझे लगा जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं तो फिर ठीक ही है, मुस्कुराना भी ज़रूरी है, बगैर मुस्कुराए काम नहीं चलता। ये देखिए साहब, ये तो ये बन रहा है सरसों के तेल में। सरसों के तेल का तो खैर स्वाद आता अलग ही है। ये देखिए साहब, ये चाय के साथ में
उड़पड़ा चीज़ खाने से बढ़िया है अपने घर की चीज़ें खाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मज़ेदार बन रही है, पतल पतल बना रहा है इधर कचरा देना बाल देना पर तब भी फिर भी चलिए। और ये देखे कुछ नहीं करना, बस आराम से बनाते रहो और डालते रहो बस, और क्या करना आपने। बाकी खाने का काम तो मेरा है। रात को ज़्यादा खाया नहीं जाता, पर थोड़ा सा चाय के साथ में एक दो पकौड़े चल ही जाएंगे तो हा। ये देखो सर, ये देखने होने हो, ये देखने होने हो, ये पकने होने हो। तो बन गई शानदार पकौड़ी, और बहुत है पकौड़ी तो मज़ेदार बनी रही है। तो पकौड़ी का लेते हैं आनंद चाय के साथ में भी, और चाय भी दिखा दूँगा आपको कि चाय भी बनी हुई है, चाय भी बिल्कुल तैयार हुई रेडी है एकदम, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो चलिए देखते हैं यह पकौड़ी कैसी बनी अंदर तक, आपके सामने ही। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और दोस्तों शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज ब्लॉग में जैसा बनाता रहता हूँ उसी लेवल पर फिर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि जो गांव की व्यवस्थाएं थी या जो भी कार्यक्रम में जाना होना था थोड़ा सा अब हो गया कम, लेकिन बहुत जल्दी फिर कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आप लोगों को दिखाने लायक चीज़ होंगी, जो पारंपरिक रूप से हमारे जैसे दिल्ली एनसीआर में ही ऐसे कार्यक्रम आने वाले हैं जिसमें शादी वादी होंगी या कुछ भी होंगी चीज़ें होंगी, तो उसमें आपको दिखाएंगे। खैर आज मेरे ब्लॉग में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन जितना है उतना परोसूंगा, जितना है उतना ही प्रयास करूंगा। लेकिन कल चुनाव के, जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। नगर पालिका नगर अध्यक्ष, नगर निगम जो भी है हमारे उत्तराखंड के, और कल चुनाव हुए पूरे उत्तराखंड में बेहतरीन तरीके से चुनाव करवाए गए, और उसके लिए चुनाव निस्संदेह एक बहुत बेहतरीन काम के लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन कुछ मुझे लगा कि कुछ बातें जो है मुझे कहनी चाहिए, वह यह कि जिस प्रकार से अनावश्यक हंगामा किया जा रहा है, मुझे लग रहा है यह उचित, बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप समझेंगे तो सिर्फ एक हंगामा करना है और बाकी कुछ नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि एक कर्मचारी को जो भी कर्मचारी उसको उसके साथ हाथापाई सी हो रही है। नहीं, ये हमारी उत्तराखंड की कम से कम पहाड़ की संस्कृति है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी संस्कृति है सबका सम्मान करना, यानी कि हमारे तो ऐसी संस्कृति है कि यदि हम कोई राह चलते को भी पानी पूछते हैं, राह चलते हुए वाले को भी भूखा नहीं जाने देते। तो यहाँ तो अब आप सोचें कि एक चुनाव अधिकारी बड़ी मेहनत से कार्य करता है। पूरी पोलिंग टीम होगी, आपका चाहे सेक्टर ऑफिसर लगा लो, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा लो, चाहे पोलिंग ऑफिसर लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लीजिए आप। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। हमें पता है कि जब दिन भर पोलिंग ऑफिसर बैठता है तो शाम को उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुआ करती, क्योंकि लगातार आपका 12 घंटे लगातार एक जगह बैठे रहना कोई मजाक की बात नहीं है। कोई लंच का टाइम नहीं होता उसमें, कोई डिनर का टाइम नहीं होता, कोई टी ब्रेक नहीं होता, कोई कुछ भी ब्रेक नहीं होते। उसके बावजूद एक अधिकारी, एक कर्मचारी वहाँ बैठ रहता है। कि किसके लिए बैठता हो? ये लोकतंत्र के खातिर बैठता है, और लोकतंत्र के ही खातिर वह काम करता है। हालांकि ठीक है, कुछ पेमेंट पेड होती होगी, लेकिन पैसा ही सब कुछ तो नहीं है। जो व्यवस्थाएँ होती है उस व्यवस्था के लिए वो काम करता है, उस व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। लोकतंत्र के पर्व इतने बड़े पर्व का हिस्सा होता है। लेकिन उसके बावजूद जैसे मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ इस चीज़ की कि जिस प्रकार से कल व्यवहार किया गया, कम से कम हमारे ऋषिकेश के लिए तो यह बिल्कुल भी मुझे तो शोभनीय नहीं लगा। ठीक है, कोई गलत कर रहा है उसको सज़ा दीजिए, लेकिन उसका सज़ा देने का तरीका यह नहीं है। या उसको सज़ा देने वाला आप होते कौन है? उसको सज़ा कानूनी तौर पर दे सकते हैं। हालांकि ऐसा मुझे पूरे मैंने हमारे आदरणीय सुदेश भट्ट जी की पूरी वीडियो देखी, मुझे वहाँ पर आपत्तिजनक कुछ नहीं लगा। हर पोलिंग पार्टी को एक खाली पेटी मिलती है, एक भरी मिलती है, एक दो मत पेटियाँ मिलती है, ताकि कोई ख़राब हो जाए तो दूसरे का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे चलता रहता है।
वही एक सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी में जो झंडे वंडे का एक मामला था, वह भी एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। यदि कोई कोई किसी ने बूथ लगा अपने वो लगा रखे हैं, स्टॉल लगा रखे हैं, और वहाँ पे जो उन्होंने झंडे वंडे लगा रखे हैं शायद कुछ मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर, तो उनको सेक्टर ऑफिसर हटा सकता है, हटा के उनको जब्त कर सकता है। वही प्रक्रिया शायद वो भी थी। खैर वह जाँच का विषय है, लेकिन जांच के विषय को जांच के विषय ही रहने देना चाहिए, बजाय उसके अपने स्वयं कानून को हाथ हाथ में लेना अपने आप में गलत चीज़ था, मेरे हिसाब से गलत चीज़ था। बाकी पता नहीं वहाँ का कैसा प्रशासन है, मुझे नहीं पता। उन्होंने इतना सहन किया, वाकई में मानना पड़ेगा कि वहाँ पे जितने इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े पुलिस वाले थे, उसके देखिए आप स्ट्रांग रूम के आसपास इतनी भीड़ कभी नहीं हुआ करती है। सिर्फ पोलिंग पार्टियां होती हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वही होते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं होता वहाँ पे जो कि ऐसे पब्लिक को वहाँ पे आना अलाउ होता ही नहीं है। खैर जो भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है। प्रत्याशी कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन समय 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 के साथ में मैं बता रहा हूँ आपको कि वह जीतने वाला जीत जीत के चला जाएगा, हारने वाला हार जाएगा, क्योंकि जीतना तो एक नहीं है, बाकी हारने वाले तो कई होंगे उसमें, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर जो हमारे जो आपसी वैमनस्यता है, या जो आपस में वो कर रहे हैं, प्रत्याशी देखा होगा ना, प्रत्याशी कोई नहीं करता। हम लोग आपस में खामखा में एक जो जनता होती है वो बेवकूफ़ सा बन जाती है, और वह ऐसे हरकतें कर बैठती है कि जिसमें कि उसको यानी कि एक जो अगर कोई एक 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 एफआईआर लिख देगा कोई, तो ज़िंदगी भर के लिए केस भुगतना हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा मत कीजिए, ठीक है। आपको लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, विरोध कीजिए। अपने पक्ष बनने का अधिकार है, पक्ष बनिए। विपक्ष बनने का अधिकार है, विपक्ष बनिए। कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम सामंजस्य बिठाना तो आपको पड़ेगा ही। और ऐसे तरीके, यह कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से कोई करना चाहिए। आपको लाइव देख के लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, कोई साथ नहीं आएगा आपके साथ में लाइव के बाद में। अगर आपके साथ आपके कार्रवाई होती है तो सब धरे के धरे रह जाएंगे, सब बैठे रह जाएंगे, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा मत कीजिए कि जो आगे भविष्य के लिए दिक्कतें पैदा करें। दिक्कतें यानी कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेगी जो कि आप के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई और आप जिंदगी भर उसको भुगत रहे हैं। क्योंकि एक बार केस लगने के बाद में बहुत मुश्किलें होती हैं, जब तारीखें पड़ती है हर बार बेमतलब की परेशानी है परिवार के लिए, आपके लिए तो है ही है क्योंकि आपने तो किया है, लेकिन इसमें पूरा परिवार भी सफ़र करता है। तो मुझे लगता है कि सबको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र कीजिए, कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र जाइए, लेकिन किसी पे हाथापाई तो मुझे बिल्कुल भी, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे भी वीडियो आ रही जो कि जिन पे जो बहुत मतलब मुझे अजीब सा लगा वो चीज़। तो इसलिए मैं इसको विशेष रूप से लोग को आज इसीलिए इस पर समर्पित कर रहा हूँ। और मेरी शुभकामनाएं, आज जो भी जीतेंगे वह सबका मेयर होगा, वह सबके पार्षद होंगे, वह सबके सदस्य होंगे, सबके अध्यक्ष होंगे। यह नहीं कि जो हार गया, जिसका समर्थक हार गया उसका नहीं है, सबका होगा। हारा हुआ भी अपना ही है, हारा हुआ भी कोई बाहर का नहीं है, हारा हुआ भी कोई बाहर से अमेरिका से नहीं आया हुआ यहाँ हारने के लिए, या जीतने वाला जीत गए जो अमेरिका से नहीं आया हुआ जीतने के लिए। सब यहीं के ऋषिकेश के वासिंदे हैं, सब यहीं के हैं। और इसलिए जो एज पर रूल, जो चुनाव लड़ा, जो एज पर रूल लड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ में कोई दिक्कत नहीं। मुझे पहले ऐसे ही एक जो प्रचार के दौरान एक भाजपा समर्थित कोई बाइक में रैली चल रही थी, उसमें उन्होंने पहाड़ियों को गाली, वो भी बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था। उसको भी, उसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, उसको उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है अभी तक एफआईआर करने के लिए कोई गया भी नहीं होगा, और जाना चाहिए था। हम लोग सिर्फ बातें ना करें और काम करें मेरे हिसाब से, और बढ़िया करके करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं जीतने वालों को, और हार्ड लक जो है जो हार गए हैं अभी तक, जब तक मैं आप वीडियो देखेंगे शायद तब तक रिजल्ट आने शुरू हो भी जाएंगे। तो खैर जैसा भी है, जो भी बनेंगे अच्छा ऋषिकेश अच्छा करेंगे, और जो नहीं बनेंगे तो वो भी सहयोग करेंगे, मुझे ऐसी विश्वास है। तो खैर मिलते हैं आज के ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, नई दिनचर्या के साथ में, नानू किसानों के ब्लॉग के साथ में। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर।